तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसको सत्य मत मान लेना। तुम्हारी बड़ी दुविधा है, हम बहुत फंसे हुए लोग हैं। हम जो सोच रहे हैं उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं होता। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं तुम जो सोच रहे हो उसे सच मत मान लेना। इसी चक्की में पिसना है, इसी चक्की में पिसना है। जो तुम्हें लग रहा है उसके अलावा तुम्हारा कुछ अनुभव नहीं। जो तुम्हें जिस समय लग रहा होता है तुम्हारे लिए वही सच होता है, ऐसा ही है ना। हमारे अनुभव ही हमारे लिए सत्य हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं अनुभवों को सत्य मान नहीं लेना है, इसी संघर्ष में लगातार लगे रहना है। तो आचार्य जी आपने तो बड़ा पिसाने वाला काम बता दिया, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई यही तो बात है। इसी चक्की में पिस करके मुक्त हो जाओगे। एक तरफ है विचार और भावनाएं जो आ रही हैं प्रकृति से, उनसे तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो है, यहां है। और दूसरी ओर उनको तुम हामी भी नहीं भर सकते क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम प्रकृति से परे हो। तुम्हें इस शरीर में रह करके भी इस शरीर से पराया होना है, ये बड़ी तपस्या की बात है। इसी को तो मैं कह रहा हूं, चक्की के दो पार्ट है, उनमें तुम फंसे हुए हो। न तुम इधर के हो सकते न उधर के हो सकते, तुम बीच के हो। एक तरफ है प्रकृति और एक तरफ है आत्मा। न तुम पूरे तरीके से शरीर हो सकते हो, न तुम पूरे तरीके से विशुद्ध चैतन्य हो सकते हो। लेकिन हार नहीं माननी है, घुटने नहीं टेक देने हैं। और घुटने टेके एक ही दिशा में जाते हैं कि तुम कह दो कि चलो मैं अपने आप को प्रकृति ही मान लेता हूं। घुटने कभी कोई ऐसे नहीं टेकता कि वो विशुद्ध चैतन्य हो गया। तो शरीर जो है वो उम्र भर सताता रहेगा और साथ ही साथ तुमको समर्पण की शर्तें बताता रहेगा। तो कहेगा नहीं सताऊंगा, बस घुटने टेक दे। नहीं सताऊंगा, घुटने टेक दे। तू नहीं सोएगा, मैं तुझे सताऊंगा, घुटने टेक दे, मैं तुझे आराम दिलाऊंगा। तू घुटने टेक दे। घुटने नहीं टेकने हैं बस। दूसरी ओर चक्की का दूसरा पार्ट है क्या? चेतना। तुम लाख चाहो कि तुम पूरे तरीके से सिर्फ चेतना ही हो जाओ, शरीर से कोई मतलब ना रखो, हो नहीं पाएगा। तो तुम बीच में रहोगे, वहीं पे पिसते रहोगे और तुम्हें वहीं पिसना है। तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम कितना भी पिसो तुम्हें घुटने नहीं टेक देने हैं। इस पिसने को ही तपस्या कहते हैं, इसी को परायापन कहते हैं कि चक्की के एक पार्ट से पराये हो गए, घुटने नहीं टेक दिए। हालांकि उस पार्ट से जैसे ही तुम पराये होगे, वो जिसको तुम छोड़ के आ रहे हो वो तुमको दलना शुरू कर देगा, तुमको परेशान करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि तुम गाड़ी के भीतर बैठे हो तो तुम्हें हजार तरीके का सुकून मिल रहा हो, एसी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, और तुम गाड़ी से उतर के गाड़ी के सामने आ जाओ तो तुमको कुचल दे। प्रकृति भी यही कहती मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे फुल स्पीड। उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, तुमको सारे मजे मिलेंगे। गाना चल रहा है, ठंडी हवा है, मुलायम गद्दी है, 100 की गति है। तुम उसकी गाड़ी से उतरोगे, वही गाड़ी तुमको कुचलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन तुम्हें गाड़ी में बैठे नहीं रहना है, तुम्हें उतरना है और कुचले जाने से बचना भी है। आया मजा? ये नहीं करना है कि कौन, इससे अच्छा इस पे बैठे ही रहो। जैसे ही इससे उतरो ये पीछे से मारने आती है। शरीर यही करता है ना, जैसे ही उससे उतरो खट से आता है मारने के लिए। और उसकी गोद में बैठ जाओ, शरीर ही बन जाओ तो बड़ा आराम दे देता है। अच्छा, बढ़िया। खुद को धिक्कारना सीखो, खुद को चुनौती देना सीखो। भीतर से कुछ गर्मी ना उठती हो तो अपने आप को एक बढ़िया मुक्का मार लिया करो मुंह पे। ये मैं विधियां बता रहा हूं ध्यान की। आज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे लिए ध्यान का यही मतलब है कि माला जपना और ऐसे करना और ये और वो इधर उधर की बातें। मेरी विधि है मुक्का विधि। शरीर ज्यादा चाय चाय कर रहा है, पटाख से एक चांटा मारो खुद को ही, एकदम संट कर दो।
इतना अपना लिहाज मत किया करो। चाटे से बात ना बने तो चप्पल भूल गए। सिखाया था ना, वो ध्यान की विधि है, वो अध्यात्म है असली। हम इसी लायक हैं। जो एक बार जान जाता है कि ये शरीर किस लायक है, अहंकार किस लायक है, वो फिर ये भी जान जाता है कि सत्य किस लायक है। जो अहंकार को ही पूज रहा है, मुझे बताओ वो सत्य को कैसे पूज पाएगा? सत्य का मान कर पाओ, इसके लिए पहले जरूरी है ना कि स्वयं का अपमान कर पाओ। जो स्वयं का अपमान नहीं कर सकता, वो सत्य का मान क्या करेगा? तुम्हें सत्य का मान करना सिखाया है। समझ में आ रही है बात कुछ? जब तुम्हारा अपमान हो रहा है तो तुम्हारा अपमान नहीं है, वो तुम्हारे झूठ का अपमान है। उसे होने दो। और कोई और न कर रहा हो तुम्हारा अपमान तो खुद ही कर लो अपना। स्वयं की जितनी अवमानना करोगे, तुम में उतनी पात्रता आती जाएगी सत्य को उतनी मानना देने की। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अंधेरे और रोशनी दोनों की एक साथ स्तुति करो। संभव नहीं है ना। शिखरों का पूजन अगर करना है तो पातालों को हे बोलना सीखना पड़ेगा ना। नहीं, ये सारी बातें जो आधुनिक मूल्य व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाती हैं। देखो, हमें यह बताया गया है कि सब चीजें बराबर है, हर चीज की इज्जत करो, ऐसा है वैसा है। मैं साफ कह रहा हूं, बेइज्जती करना सीखो। क्योंकि जो निचला है उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, तो जो ऊंचा है उसकी इज्जत कैसे करोगे? बोलो मुझे। भेद करना सीखो। आध्यात्मिक यात्रा के आरंभ में ही तुमसे मांगा जाता है विवेक, और विवेक का मतलब ये भेद कर पाना, अंतर कर पाना। क्या सत्य है, क्या असत है, क्या मान्य है, क्या अमान्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, और क्या सम्मान्य है और क्या अपमान्य है। जो अपमान्य है उसका अपमान होना चाहिए। दूसरों के अपमान की बात बाद में, सबसे पहले अपना अपमान करना सीखो। खुद को सर मत चढ़ा लो। हम अपने ही सर चढ़े होते हैं, सर हम पे चढ़ा होता है। एक बड़ा व्यर्थ का शब्द है जो हमारी संस्कृति में आ गया है, स्वाभिमान। स्वाभिमान से ज्यादा निरर्थक और नुकसानदेह शब्द दूसरा नहीं है। तुम सत्याभिमानी बनो, स्वाभिमानी नहीं। अभिमान करना है तो सत्य का करना है, स्व का नहीं। स्व का अभिमान तो माने अहंकार का अभिमान, झूठ का अभिमान। जो झूठ का अभिमानी है वो क्या जिएगा? निरर्थक उसका जीवन, थू जैसा। सत्याभिमानी बनो। जिधर सत्य है उधर जुड़ो, उसको मान्यता दो, उसकी पूजा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके साथ खड़े हो जाओ।
स्व को भी अगर कुछ वरीयता मिलनी है, कुछ लिहाज मिलना है, तो बस तभी जब ये स्व भी खड़ा हो जाए सत्य के साथ। स्वाभिमान भी ठीक हो सकता है अगर वो सत्याभिमान के पीछे पीछे चले, पर ये स्व तो अधिकांशतः पुजारी होता है असत्य का। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्वाभिमान अच्छी चीज नहीं है।